और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर का। आज महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ लेंगे शाम। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए। छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज। एकदम seamless vision at all distances. For instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में यह भव्य कार्यक्रम होगा। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुंबई के आजाद मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। कल विजय रूपानी, निर्मला सीतारमण पहुंचे थे। निर्मला सीतारमण ने संबोधन भी किया था और कहा था कि जहां पर डबल इंजन की सरकार होती है वहां पर विकास साफ तौर पर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के अगले 5 साल का रोड मैप आज से ही तैयार किया जाएगा। महायुति की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद आखिरकार इस नाम का ऐलान हो गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, मुंबई से तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कों को सजा दिया गया है। सड़कों पर भाजपा के झंडे नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नजर आ रही है। उनका स्वागत किया जा रहा है। और क्या तैयारियां की जा रही है मुंबई में? शाम 5, 5:30 का वक्त बताया गया है। कौन कौन से बड़े नेता शामिल होने वाले हैं आज? बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल मुंबई को सजा दिया गया है और एक बड़ा प्रोग्राम, एक जो बिग सेलिब्रेशन कहते हैं, वह किया जा रहा है। दिखाने का प्रयास किया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर बम्पर जीत हुई है महाराष्ट्र में और बम्पर जीत के कारण ही यहाँ पर हम खुशी मना रहे हैं। और यह बात साफ भी है कि 5 साल का वनवास बीजेपी खत्म हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का सीएम जो 5 साल पहले था 2014-2019 तक, और लग रहा था कि 2019 में सरकार आ जाएगी लेकिन नहीं आ पाई थी, उसका जिक्र भी लगातार कल देवेंद्र फडणवीस ने और कई नेताओं ने कहा किया भी। तो समझिए कि 5 साल का वनवास जो खत्म हो रहा है और बीजेपी बड़े पैमाने पर जीत के आई है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम आजाद मैदान में किया जा रहा है। आजाद मैदान में देखिए करीबन 30,000 से अधिक लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और एक पूरी एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी वहां पर परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि बड़े बड़े वीआईपी आएंगे। देखिए आपने पूछा कि आखिरकार कौन आ सकता है, उसका सबसे बड़ा नाम तो आप देवेंद्र पीएम मोदी का है। पीएम मोदी आ रहे हैं। उसके अलावा अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता, केंद्रीय के करीबन 15 से 20 मंत्री रहेंगे जो बड़े, वो शामिल होंगे इसमें। उसके अलावा 20-22 राज्यों के सीएम जो रहेंगे वह शामिल होंगे इसमें। उसके अलावा तमाम बड़े उद्योगपति, उसके अलावा फिल्म जगत के लोग, यह तमाम लोग शामिल इसमें होने वाले हैं। इसके अलावा लाडली बहन जो है वह शामिल 10,000 के आसपास शामिल होंगी। उतना ही नहीं, 10,000 के आसपास लोग टी-शर्ट पहने रहेंगे। एक हैं तो सेफ हैं। तो ये तमाम जो चीजें इससे सब ब्रांडिंग करके की गई है ताकि लोगों ने जो भर भर कर वोट दिया है बीजेपी को और जीत हुई है तो उसके एक सेलिब्रेट हो। आपको पता है कि बीजेपी कोई प्रोग्राम अगर करती है तो बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम करती है। उसके कारण इससे ऊपर का समय हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार बनने को लेकर देरी भले हुई, लेकिन अब चूंकि बीजेपी आ रही है तो बड़ अच्छे तरीके से जो भी कमियां हैं उसको दूर करके आ रही है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करीबन 4,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। डीसीपी बहुत सारे रहेंगे, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, तमाम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लगाए गए हैं। सभी को वीआईपी पास दिया जा रहा है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, ताकि जो भी अंदर आएंगे उन लोगों को बाकायदा चेकिंग हो, फिर अंदर छोड़ा जाएगा। ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और चीजों को लेकर बहुत बड़ा ध्यान रखा गया। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि जो आसपास के रोड है, रोड भी बहुत सारे बंद कर दिए गए। आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम जब तक शपथ समारोह चलेगा तब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक पूरे रोड को ब्लॉक किया गया है जो आजाद मैदान के आसपास का एरिया है, यानी मेट्रो से। और यानी कि भव्य तैयारियां की जा रही है। तैयारियां को लेकर क्या कुछ हालात है? अभिषेक लगातार हमें बता रहे थे। अभिषेक बने रहिएगा, आगे भी आपसे इनपुट लेते रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं भी दी है। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर बधाई दी है। एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले पर जाकर ये शुभकामनाएं दी है, साथ ही उन्हें भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी है। आप देखिए लंबे समय से
ये कश्मकश में थे कि कौन आखिर महाराष्ट्र का अगला सीएम बनेगा। एकनाथ शिंदे यहां पहुंचे थे, एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा भी चले गए थे, उनकी तबीयत भी बीच में खराब हुई थी, लेकिन आखिरकार जब विधायक दल की बैठक होती है, विजय रूपानी, निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक के तौर पर मुंबई पहुंचते हैं और नाम का ऐलान किया जाता है, तो हर चीज और हर पद को स्वीकारते हुए एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं। एकनाथ शिंदे वर्षा बंगले पर और जाकर देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं। अभिषेक, आखिरकार ये समझा जाए कि अब सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लंबा वक्त चल गया, 10 दिन से ज्यादा का वक्त लगा है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम का ऐलान करने में। पर्यवेक्षक भी पहुंच गए मुंबई, एकनाथ शिंदे भी कई बार दिल्ली आए थे, अजीत पवार 2 बार दिल्ली आ गए थे, कई सारी बातें इन सब के बीच, इन सब दौरान सामने आई थी कि क्या सब कुछ ठीक है महायुति में या नहीं ठीक है, लेकिन घर जाकर बधाई देना, पद की बधाई देना, अगले मुख्यमंत्री को बधाई देना दर्शा रहा है कि हाँ अब तो सब कुछ सामान्य है। नहीं, स्वाभाविक बात है, बधाई देना स्वाभाविक बात है, बिल्कुल बधाई हर किसी को। आप देखिए कि जब राज्यपाल के पास गए थे तो तीनों नेता राज्यपाल के सामने ही, देश ने देखा कि राज्यपाल के सामने एक दूसरे को बधाई दिया गया और सबको बुके दिया गया, तो बिल्कुल बधाई देना एक सामान्य प्रक्रिया कह सकते हैं और उसमें कोई दो मत नहीं कि बधाई तरीके से, अच्छे तरीके से दोनों नेता हंसी खुशी मिलकर बधाई दिया। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तीनों नेता मौजूद थे, एक दूसरे के ऊपर मजाक भी हुआ, हंसी भी, एक दूसरे से हंसी भी हुए, यानी जो कहते हैं खुशी हंसी से जो एक सरकार चलाने का जो प्लान है बीजेपी का, वो तरीका अपनाया जा रहा है। और एक दूसरे के ऊपर भले ही कुछ अगर चीजों को लेकर डिमांड की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकार दिखाना चाहती है उनके हिसाब से कह रहा हूँ कि इसका मतलब नहीं कि हमारे बीच में नाराजगी है, बल्कि हम सभी एक हैं और एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़े, एक साथ मिलकर हम सरकार चलाएंगे। 5 साल हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है और कोई भी कुछ भी ऐसी खबरें आती हैं वो बेबुनियाद ही है बताने का लगातार प्रयास। और ये बात भी सच है कि देखिए जिस तरह से जनता ने, महाराष्ट्र जनता ने 230 सीटें दी हैं, यानी 145 जादुई आंकड़ा उसको पार करके 230 सीटें मिला है, तो ये बात भी सच है कि अगर बीजेपी या फिर तीनों पार्टियों में बीच में कोई अगर मतभेद रहेगा तो फिर जनता भी सोचेगी कि हमने क्यों इतना बम्पर इनको जीत दिलाई, और अगर आपस में इन्हें लड़ना ही था तो कहीं न कहीं जो भी छोटी छोटी चीजें कुछ अगर आती है तो जरूर एक आपस से बातचीत करके हल हो जाता है और हल हुआ भी है, ये देखा गया है। भले ही 12 दिन का वक्त लग गया सरकार बनाने में, कह सकते हैं आज शपथ समारोह है ही, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं छोटी मोटी चीजें हैं उसको अगर दुरुस्त किया जा रहा है, यानी आपस में मीटिंग करके देवेंद्र फडणवीस लगातार एकनाथ शिंदे के संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे और यह बताने का उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप सरकार में शामिल होइए, और इसीलिए सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री के। अच्छा अभिषेक, अमूमन ऐसा देखा है जब भी राज्य में किसी की सरकार बनती है तो शुरुआत के 100 दिन बहुत मायने रखते हैं, इस चीज को एक उत्सव की तरह मनाया भी जाता है कि सरकार ने अपने 100 दिन किसी राज्य में पूरे किए हैं। इन सब के बीच में महायुति का क्या प्लान है? अब आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के पास चैलेंजेस नहीं होंगे, महाराष्ट्र के भी अपने चैलेंजेस हैं, पूरी विश्वास के साथ जनता ने इनको प्रचंड बहुमत के साथ आंकड़े दिए हैं। क्या प्लान है, किस रणनीति के तहत महाराष्ट्र की जनता ने जो मत दिया है इनके फेवर में, उस पर अटल, उनके विश्वास पर अटल रहती हुई महायुति नजर आएगी? अरे बिल्कुल, यह देखिए ये तो बात सही कहा आपने कि एक बात होगी सरकार बनने की, सरकार बन चुकी है, मान लीजिए बन जाएगी, आज शाम को 5 बजे तक ऑफिशियली शपथ हो जाएगा, 5:30 बजे सरकार बन जाएगी। 3.0 जो है वह देवेंद्र फडणवीस का शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी। चुनौतियां इस बात को लेकर होंगी कि महाराष्ट्र जो महायुति की तरफ से जो बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, देखिए लाडली बहन योजना को 2100 रुपये हर महीने देना, गैस सिलेंडर मुफ्त में देना, उसके अलावा किसानों का कर्ज माफी करना, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े वायदे किए गए उस वायदे पूरे करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। अगर मैं आपको पैसों की बात बताऊं तो 90,000 करोड़ रुपया इसके लिए चाहिए होगा, 1-2 करोड़ नहीं 90,000 करोड़। वो पैसा आएगा कहाँ से वो देखना होगा। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए और अलग से चाहिए होगा कि ताकि जो और चीजें होंगी। और उसके अलावा आप देखिए कि महाराष्ट्र सरकार पर कर्जा भी बहुत है, तो तमाम ऐसे चैलेंजेस भी बिल्कुल उनको दूर करने की कोशिश यहाँ पर महाराष्ट्र की नई महायुति की सरकार जो आज 5:30 बजे बनेगी आजाद मैदान में, उसमें देखने को मिलेगा।